अस्सलामुअलैकुम। A.B फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। मिक्स वेजिटेबल सर्दियों की आमद ही हम लोग मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का कोई हिस्सा मिस ना किया करें। इस तरह से आपको कुकिंग में प्रॉब्लम होगा। चलें हम कुकिंग स्टार्ट करें। पहले हम 100 ml ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं प्याज जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी, 3 अदद बड़े प्याज। अब इसको हम लाइट सा ब्राउन, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। जब ये इसी कंडीशन में हो तो इसमें अब हम 2 बड़ी टमाटर जो बड़ी कटी हुई है वो हम शामिल कर देंगे और इसकी भी हम हल्की आंच पे भुनाई कर देंगे। अब हमारे टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, इनके छिलके देखें अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इसकी भी अच्छी तरह से अब भुनाई कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होता हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। अब हमारे मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। इसमें टमाटर, लहसुन और प्याज बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें मेथी जो हमने काट के बारीक बारीक और इसे धो लिया है और इसको अब इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी भी तकरीबन आधे घंटे तक भुनाई करते रहेंगे आहिस्ता आंच तक और फिर हम इसमें और सब्जियां शामिल करेंगे। अब हमारी मेथी को तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है और नरम भी हो चुकी है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे मटर। आधा किलो मटर हमने छील ली है और इसको हम शामिल कर देंगे। आज मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के लिए कोई घर में मौजूद नहीं है और ना ही मेरे पास वीडियो का स्टैंड है, लेकिन मैं आपको फुल कोशिश कर रही हूँ कि आपको मुकम्मल गाइड भी करूँ और बताऊँ भी सही। अब हमने कुछ मसाला जात लिए। मसाला जात में हमने 2 टीस्पून रेड मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिए, 1 टीस्पून ही हमने नमक लिया और हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी ली है। इन सब को अब हम सालन में शामिल कर देंगे। हमारे मटर भी बहुत ही अच्छे नरम हो चुके हैं। अब हम इसकी मसालों की भी भुनाई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं मसालों को फ्राई होते हुए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। बोनलेस चिकन मैंने लिया है वो इसमें मैं शामिल कर दी हूँ। इसको मैंने शुरू में इसलिए शामिल नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाएगा और फिर ये इसके अंदर नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग इस टाइम हम इसको शामिल कर रहे हैं तो ये आराम से नरम भी हो जाएगा और बिल्कुल नज़र भी आएगा। 2 मिनट गुजर चुके हैं, इसमें चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गाजर जो हमने बारीक काट के रखी हुई है। तकरीबन 3 पाव के करीब गाजर है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। इन दोनों चीज़ों को हम एंड में से शामिल करें, ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है इसलिए इन्हें हम लास्ट में ही शामिल करेंगे और तकरीबन 10-15 मिनट के दम पे रखेंगे और ये आराम से नरम हो जाएंगे। बाउल में दही ले लिया और इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया और इसमें आधी चमची हम हल्दी की डालेंगे और आधी ही चमची हम सूखी धनिया का डालेंगे और इसको भी साथ मिक्स कर देंगे। और साथ हमने 3 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और हम इसको फिर शामिल करके सालन में शामिल कर देंगे ताकि सब्ज़ मिर्च का भी फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए। जब आलू भी नरम हो जाए और गाजर भी नरम हो जाए, आप चेक करके देख लें। ये देखें आलू भी नरम हो चुके हैं और गाजर भी नरम हो चुकी है। इस पोजीशन पे आपने दही शामिल कर देना है इसके अंदर। जब आलू नरम ना हो उससे पहले आप शामिल ना कीजिएगा, नहीं तो आलू सख्त ही रह जाएंगे। अब इस टाइम हम ऊँचा चूल्हा कर लेंगे, चूल्हे की आँच को ज़रा ज़्यादा कर लें और इसकी भुनाई करें ताकि दही हमारा अच्छी तरह से सालन के अंदर मिक्स हो जाए। हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। A.B को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।